आज के दिन हमारे साथ होंगे देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश जी, जिस तरह से मैंने समीकरण की बात की कि इस बार के समीकरण थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं हर बार की अपेक्षा। बेशक आरजेडी ने काम किया, लेकिन शायद धरातल पर पहुंचकर वो काम नहीं किया जो लोगों की अपेक्षाएं थी। तो एनडीए की लहर में क्या लग रहा है कि इस बार फिर से यहां पर जो इंतजार है जेडीयू को, उनके विधायक बनेंगे? दिलीप जी, निश्चित बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, ये पूरे बिहार की कहानी है। ये जो हवाई एक पहले मिठाई आती थी, शायद आप नौजवान हैं, आपने नहीं देखा होगा। रुई की मिठाई कहा जाता था उसे, और वो बिकते थे। वो जब तक आपके हाथ में आते वो हवा गुम हो जाती थी, वो मिठाई खत्म हो जाती थी। तो ये जो आरजेडी वाले हैं, आप भी नौजवान हैं, लेकिन आपके गार्जियन जो होंगे बिहार के, उनसे पूछिए कि वो 15 साल कैसा था जिसमें आरजेडी का राज था। माने गब्बर फिल्म की डायलॉग है, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वही परिस्थिति है। चेत जाओ बिहार के नौजवानों, चेत जाओ बिहार के मतदाताओं, नहीं तो वो राज फिर से आ जाएगा। हर आदमी की जुबान पर यही है। विकास किया है नीतीश कुमार ने, हकदार है यहाँ के वोट का। और एनडीए ने जो काम किया है और जो डबल इंजन की सरकार बनी है दिल्ली में से, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग जो हुआ है बिहार को, निश्चित रूप से कोई भूलना नहीं चाहता। और अब विकास ही मुद्दा है। ये जो महिलाओं की संख्या बढ़ते जा रही है बूथ पर जाने के लिए, महिलाओं को आप जानते हैं पहले तो वोट देने नहीं दिया जाता था। अब ये शिक्षा में बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है लड़कियों का और बच्चियों का पढ़ाई में। इसलिए हर तरह, बिजली की बात आई, अभी दिलीप जी ने आपको कहा 24 घंटे बिजली मिल रही है। अस्पतालों में आप भीड़ देखिए, पहले के ज़माने में औसतन एक आदमी प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साल में प्रतिदिन एक आदमी जाता था। ये सरकारी आंकड़े हैं। और अब 1000 से ज़्यादा लोग जाते हैं। सबको फायदा हो रहा है। सब अब सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, काम शुरू हो गया। पूरे बिहार में अगले 3 साल में 18 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होंगे। तो जो रास्ते बने हैं पूरे बिहार के, रेवोल्यूशनरी रोड्स बने हैं, रोड्स, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े पुलिया। अब बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में आप पटना पहुंच जा सकते हैं। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हम लोग तो उस काल को देखें और हम लोग ये समझते हैं कि वो 15 साल अगर सही विकास हुआ रहता तो बिहार तो आज हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में रहता। लेकिन फिर भी जो काम नीतीश कुमार ने किया और बेदाग चेहरा है, बेदाग प्रशासन उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि वोटर के इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जो विपक्ष वाले इधर उधर दौड़ रहे हैं, बेकार का दौड़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 2/3 बहुमत से आदरणीय नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार, जदयू की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से आप लंबे अरसों से आप जुड़े हुए हैं जेडीयू से, विपक्ष का लगातार इस तरह का हमला बोलना कि बेरोजगारी पर अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो शायद बिहार की तस्वीरें आज के दिन कुछ अलग रहती। तो आपको नहीं लगता कि हाँ, जो थोड़ी खामियां रह गई, अब अगर दोबारा से सरकार बनती एनडीए की, तो उस पर बहुत अधिक जोर देने की जरूरत है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जोर देने की जरूरत है। लेकिन ये जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनके 15 साल में 25 लाख बच्चे और हमारे यहाँ के लोग मजदूरी करने बाहर चले गए। उसका कौन जवाब देगा? क्योंकि उनको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया। रोजगार देने का काम शुरू हुआ है तो नीतीश कुमार की सरकार में शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से अब जो कहते हैं, जो पहले मकान बनाना और मकान में जो जमीन में खड्डा रहता है, तो पहले खड्डा को भरा जाता है मिट्टी से और तब उसके ऊपर इमारत बनती है। वो परिस्थिति अभी बिहार की है। वो धन्यवाद है नीतीश कुमार को और इस सरकार को, उन्होंने वो परिस्थिति अब तैयार कर दी है। अब जो विकास होगा, अब जो इंडस्ट्रीज आएंगे, बिजली आ गई, पहले पावर नहीं था तो कहीं आता नहीं, कोई इंडस्ट्री लेके आता नहीं था यहाँ। अब बिजली 24 घंटे आ गई, सुरक्षा आ गई, रोड्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन आ गया। अब सही में अब दूसरे राज्यों के जैसा अब हम लोग का विकास होने का समय आ गया है। मैं समझता हूं बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। लगभग 53 विधानसभा का हमने दौरा किया, लोगों से हमने पूछा कि बिजली यहाँ पर कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है। तो लगभग 99% लोगों ने यही कहा कि बिजली की जो व्यवस्था है इस वक्त बहुत बेहतर हो गई है पहले की अपेक्षा। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बेहतर काम कर रहे हैं, उनके विधायक ने भी बेहतर काम किया, लेकिन जो पैसे हम तक आने चाहिए शौचालय के या फिर जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में जो सिस्टम की बिचौलिए हैं वो हजम कर जाते हैं। उस तरफ कैसे अब ध्यान दिया जाएगा? मैं मानता हूं इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। ऐसा अब सिस्टम पहले से बना हुआ है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं कहीं ये बात सुनाई देती है कि जो जिनके हक में वो पैसा जाना चाहिए, कहीं रास्ते में रुक जाता है, कहीं आधा जाता है, ये सब हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे कि माननीय नीतीश कुमार हर जगह कहते हैं कि भाई कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, इसमें ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस बार जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर दिलीप राय अगर जीत कर आते हैं, इस बार जो लहर देखी जा रही है एनडीए की लगातार,
सबसे पहले उन्होंने भी यही कहा कि शिक्षा पर हम जोर हम देंगे, जो गांव के लोग परेशान है, जो सुविधाएं 30% जो 7 निश्चय योजना के तहत नहीं पहुंच पाई वो पहुंचाया जाएगा। और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको दिखाई देते हैं सुरसंड विधानसभा में कि अधूरे हैं, वहां पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात सुरसंड जो NH 104 चलती है शिवहर से, मोतिहारी से चल के शिवहर होते हुए सीतामढ़ी होते हुए उसको जयनगर मधुबनी तक जानी है, तो वो 5-6 साल से लंबित थी। मामला हाईकोर्ट और वगैरह में चला गया हुआ था, वो अब मामला खत्म हुआ है। तो उसके चलते जनता को आवागमन में जरूर तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूं हम लोग की प्राथमिकता, हालांकि वो केंद्र सरकार की चीज है, लेकिन हम लोग इसलिए कि ये सरकार जो अभी यहाँ पर माननीय विधायक थे, अभी जो दुजाना साहब हैं जो इनके सामने आए हुए हैं, वो तो 5 साल में 3 बार यहाँ आए हुए हैं। मैंने जनता से अपील किया कि उनको आराम करने दीजिए पटना में, उनको आने की जरूरत नहीं पड़े, वो 3 बार भी ये हालत उनकी कर दीजिए। परिस्थिति यही है कि वो 3 बार पिछले 5 साल में 3 बार आए, वो यहाँ के हैं नहीं, वो है पटना के। अब जबरदस्ती यहाँ जीत गए और वो समीकरण उस समय ऐसा था कि जीत गए। अब जनता बिल्कुल, मैं तो समझता हूं उनकी जमानत अगर जब्त हो जाए तो मुझे थोड़ी भी आश्चर्य नहीं होगी। परिस्थिति यही है, तो वो रास्ता बनवाना है केंद्र सरकार से मिलके। उसके अलावा एक बार वो शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। सब डिविजनल हॉस्पिटल बनवाना है सुरसंड के सुरसंड मुख्यालय में, ये भी कहना जरूर बिल्कुल कहा है इन्होंने हमारे भाई ने। तो इन बातों को लेकर शिक्षा में थोड़ी और यहाँ पर जरूरत है काम करने की, इसलिए कि कम्युनिकेशन अभी तक नहीं रहा। तो हम समझते हैं एजुकेशन का भी उतना सेंटर नहीं डेवलप हुआ है, वो डेवलप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदूर देहात एकदम बॉर्डर तक का क्षेत्र है। आप जानिए ये सुरसंड जो है ये नेपाल बॉर्डर को टच करता है, और यहाँ पर बाढ़ की पानी नेपाल से बहुत आती है, जो रातो नदी है वगैरह, उस पर भी काम करना जरूरी है, उस पर एम्बैंकमेंट बनाना जरूरी है। निश्चित रूप से इन बातों को कभी स्थानीय विधायक ने आज तक उठाया भी नहीं हाउस में। मैं भी हाउस में हूँ, हम लोग अपना उठाते रहते हैं, लेकिन विधानसभा में जो उठना चाहिए, मैं समझता हूँ दिलीप राय कॉम्पिटेंट है, काफी कॉम्पिटेंट है, वो जरूर इस बातों को उठाएंगे। जाते जाते सीतामढ़ी की जनता से और सुरसंड की जनता से, बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, सुरसंड और पूरे बिहार जहां भी अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, आज भी कहीं कहीं चुनाव हो रहे हैं, सीतामढ़ी में हमारे 3 जगह चुनाव हो रहे हैं। पूरे बिहार की जनता से अपील करूंगा कि अपना ही भविष्य अगर अच्छा चाहते हैं, कि अपना भविष्य सही तरीके से अपने बिहार का डेवलपमेंट हो, विकास हो, अगर सुरक्षा चाहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, शिक्षा चाहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं बिहार का, तो सिवा NDA का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये थे देवेंद्र ठाकुर, इनका यही कहना कि बिहार की पूरी जनता से मेरी यही अपील है कि आप अपने आप मत का इस्तेमाल करें, और कौन आपके लिए भविष्य में बेहतर काम करेगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से इन्होंने अपने शब्दों में यही जिक्र किया कि विपक्ष पूरी तरह से डरा हुआ है, बौखलाया है, इसीलिए मंच पर खड़े होकर तमाम तरह की बातें जनता को बरगलाने के लिए करता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन दिलीप राय जिन्होंने जिक्र किया कि इस बार इस विधानसभा पर हमारी जीत पक्की है, लेकिन 7 नवंबर के दिन मतदान और 10 नवंबर के नतीजे जो पूरी तस्वीरें बयां करेंगे। कैमरामैन राज के साथ सागर मिश्रा, VIP न्यूज।